नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करने वाले हैं, जो बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है। ए पढ़ लिया, समझ लो 5 नंबर आपके पक्के हो गए बोर्ड के। तो सबसे पहले माना कोई अभिकारक हमने ए लिया और हमें प्राप्त हुआ उत्पाद। प्रारंभिक सांद्रता ए माना हमने 0 प्राप्त हुआ। टी समय बाद की सांद्रता ए माइनस एक्स प्राप्त हुआ एक्स। हमने इसमें अभिकारक को ए माना, हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ 0। इसमें हमने अभिकारक क्या माना ए माइनस एक्स, हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ एक्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है, dx बटे dt समानुपाती ए की पावर 1। अब देखो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाएंगे। dx बटे dt बराबर नेतांक जोड़ेंगे जिसका नाम k है, इंटू ए की पावर 1। अब लिखेंगे t समय बाद की सांद्रता, t समय बाद की सांद्रता। t समय बाद की सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स dx बटे dt बराबर के a की जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स अब a माइनस एक्स गुणे में है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, बटे में। dt बटे में है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, गुणे में। dx बटे a माइनस एक्स बराबर के इंटू dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। dx a माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। dx बटे a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस log बेस ई a माइनस एक्स के नेतांक है, इसको बाहर ले लेंगे। dt का समाकलन t होता है प्लस c। जब किसी भी संख्या का समाकलन हो जाता है तो उसके बाद प्लस में c हमें ऐड करना पड़ता है। इसको मानेंगे समीकरण 1। यदि x बराबर 0 t बराबर 0 हो तो अब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे t का मान 0 रखेंगे। माइनस log बेस ई a माइनस 0 बराबर के गुणे 0 प्लस सी। यहाँ से बचेगा माइनस log बेस ई ए, यहाँ से बचेगा सिर्फ सी। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो सी का मान निकल के आ गया हमारा माइनस log बेस ई ए। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। सी का मान ए है, समीकरण 1 हमारी ये है, यहाँ पे सी का मान रखेंगे माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। देखो प्लस से सी का मान रखेंगे माइनस log बेस ई, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस
लोग बेस ई ए। अब ये माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के, लोग बेस ई ए माइनस को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस लोग बेस ई ए माइनस एक्स। यहाँ से बचेगा के इंटू टी, के इंटू टी, टी ए माइनस लोग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम माइनस लोग एन बराबर क्या होता है, लोग एम बटे एन। हमारा फार्मूला होता है लोग एम माइनस लोग एन बराबर लोग एम बटे एन। यहाँ पे देखो एम की जगह पे क्या है, ए है, एन की जगह पे क्या दिया हमें, ए माइनस एक्स दिया है, इसको हमें लोग एम बटे एन के रूप में लिखना है। तो लोग बेस ई, देखो एम की जगह पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, एन की जगह पे क्या है, ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखेंगे बराबर के इंटू टी। देखो टी गुणे में है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, बटे में, तो के बराबर एक बटे टी लोग बेस ई ए बटे ए माइनस एक्स, हमारा इतना निकल के आ जाएगा। अब देखो बेस ई है, लोग बेस ई, इसे हम 10 के रूप में चेंज करेंगे, किसके रूप में, 10 के रूप में। तो इसके लिए फार्मूला लगता है हमारा लोग बेस ई एक्स। अब देखो लोग बेस ई को हम 10 के रूप में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 2.303 लोग 10x, ये हमारा फार्मूला होता है जब हम लोग e की पावर x को 10 के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको हमें किसके रूप में चेंज करना है, 10 के रूप में, तो क्या बराबर 2.303 लोग ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे यहाँ पे हमें क्या दिया है, a बटे ए माइनस एक्स, ये हमें पूरा x का मान दिया है। यहाँ पे देखो x है इंटू में, a के इंटू में a बटे ए माइनस एक्स, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a बटे ए माइनस एक्स, और बटे में a है देखो t, तो बटे में t आ जाएगा हमारा। तो के बराबर हमारा निकल के आ गया 2.303 लोग 10 a बटे ए माइनस एक्स बटे में t। ये हमारा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। यही हमको याद करना था, ये बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसका मात्रक भी लिख लो। देखो टी नीचे है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। या फिर सेकेंड इनवर्स बोल दो, सेकेंड इनवर्स। 80 ऊपर जाएगा तो पावर में आ जाएगा -1, तो बोलेंगे सेकेंड इनवर्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।